दर्शकों, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। वाल्मीकि समाज के मंदिर के प्रधान सतीश कुमार जी, उपादान सुरेश कुमार जी, महासचिव मुकेश कुमार जी, प्रदीप जी महासचिव, कैशियर महेंद्र जी, कैशियर प्रताप सिंह जी, नरेश जी, विनोद जी सलाहकार, श्याम लाल जी सलाहकार, कश्मीरी लाल जी सलाहकार, श्री दीनानाथ जी कलाकार, सूरज भान जी, विनोद कुमार सोनू टाइगर, सचिव सुरेश लाल, सचिव समस्त वाल्मीकि समाज के आदि लोग मौजूद रहे। भडौला गांव आजादपुर सब्जी मंडी से सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। भडौला गांव से आजादपुर सब्जी मंडी से देना चाहूंगा कि अपने समाज के लिए सारे लोग खड़े हुए और अपने समाज का सहयोग करें, अपने मंदिर में आके सारा देखें, ठीक है जी। और जो है अपने समाज को ऊपर बढ़ाए और जो सारा काम समाज के लिए करें। प्रधान जी, आप जब से प्रधान बने इस मंदिर के, लगातार अगर हम बात करें सुविधाओं को लेके, तो सारी सुविधाएं दुरुस्त आप रखते हैं। कैसे संभव हो पाता? बड़ा मुश्किल, बड़ा कठिन काम है जी। बहुत ज्यादा मुश्किल है जी, बड़ा कठिन है जी। हमारे जो लोग हैं ना, एकता नहीं रहते हैं और एकता हमें बनानी पड़ेगी, जब जाके हमारा समाज जो है कामयाब होएगा और हमारे मंदिर के लिए, हमारे समाज के लिए जब ही हम कुछ कर पाएंगे। मैं लगातार बात करूंगा इस मंदिर के अंदर कौन कौन से देवी देवता है और साल में कितनी बार भंडारा होता है, उसके बारे में बताएं। तो कोई हम तो करते रहते हैं, सारा समाज हमारा मिलके भंडारा करते रहते हैं। कोई भी फंक्शन आता है, कोई त्योहार आता है तो भंडारा करते रहते हैं। महर्षि वाल्मीकि जयंती पे भी वो तो करते ही, हम हर साल करते हैं। बाकी और भी हमारे देवी देवता हैं, उनका भी करते रहते हैं। कि एकता में अनेकता है, रहेंगे तो नेक रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है, बच्चे पढ़ाओ अपने। बच्चे पढ़ाना बहुत जरूरी है आज के टाइम में, शिक्षित होना बहुत जरूरी है। शिक्षित होंगे तो भी वाल्मीकि समाज आगे बढ़ पाएगा। दूसरी बात, राजकुमार भाटिया से और मुकेश गोयल जी से सबसे हमने रिक्वेस्ट करी है कि वाल्मीकि समाज की एक चौपाल यहाँ नहीं है। हमारे 3 गांवों के अंदर, भडौला में, सराय में, कहीं भी चौपाल नहीं है वाल्मीकि समाज की। और हम जमीन भी देने के लिए तैयार हैं। हमारी उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हमारी वाल्मीकि समाज की चौपाल बनाई जाए। सिसोदिया समाज की चौपाल बनाई है, 2 बार चौपाल बन चुकी है, मंगलराम सिंगल जी ने बनाई है। और धानक समाज की चौपाल बनी हुई है। अब ये वाल्मीकि समाज की चौपाल हमारी यही है, जोड़ी है, उनसे रिक्वेस्ट है पिछले 50 सालों से। और 2000 सिंगल जब सरकार में रहे, कांग्रेस पार्टी को नेता है, हाँ जी, उन्होंने भी नहीं बनवाई। बाकी उन्होंने कांग्रेस ने हमारा पूरा शोषण करा है, जबकि हम उनके पूरे हमारे दादा परदादा पुराने उनके वोटर रहे हैं। उन्होंने हमारे साथ इतना शोषण करा है मंगलराम सिंगल जी ने कि हमारे कम से कम 50 मकान गरीबों को तुड़वा दिए 2007 में। 23 मई 2007 के अंदर हमारे कम से कम 50 घर उजाड़ दिए गए और कुछ लोग हमारे परिवार के पागल होकर मर गए हैं। बहुत दुख की बात है। मेरे ही शीला दीक्षित से, मेरे टाइम में जब मैं प्रधान था, शीला दीक्षित से मेरी 3 बार मीटिंग हुई है। शीला दीक्षित ने उनको खुद बोला है कि आप मंगलराम जी, आपकी कंस्टिट्यूंसी के लोग हैं, गरीब लोग हैं, ये हमारे वोटर हैं और इनको कुछ ना कुछ दो आप। हमने रिक्वेस्ट करी मंगलराम जी से, मंगलराम जी ने ये कह के पल्ला झाड़ दिया कि आप बीजेपी के लोग हो। अच्छा। अरे हम बीजेपी के तो बाद में, पहले तो हम आपकी कंस्टिट्यूंसी के लोग हैं, गरीब लोग हैं, आपके वोटर रहे हैं, आपके सपोर्टर रहे हैं। और हमारा समाज भी राजनीति करनी चाहिए, ये यही तो बात है। हमने चौपाड़ के लिए पवन शर्मा जी रहे हैं, पवन शर्मा जी के पास गया मैं, हमारे सारे लोग, हमारे साथी, हमारे समाज के लोग, पूरा हमारा मंत्रिमंडल गया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, उन्होंने 15 दिन के लिए हमारे वाल्मीकि समाज की मूर्ति बाहर निकलवा के रख दी कि भी इसको पूरा तोड़ के। उन्होंने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। उन्होंने बोल दिया कि पुष्पा बिहार जाओ और अपनी जो है कानूनी कार्रवाई करो। उनसे हमारी कोई उम्मीद, किसी से कोई उम्मीद नहीं रही। अब लास्ट में आके मैं राजकुमार भाटिया जी से उम्मीद की है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के विनती है मेरी राजकुमार भाटिया जी से कि आपकी सरकार है, रेखा गुप्ता की सरकार है, मोदी की सरकार है, आप गरीबों के लिए कुछ करो। आपको क्या लगता है संभव है सब कुछ? देखो, अगर राजकुमार भाटिया जी दिल से चाहेंगे
तो चाहे तो दिन में रात मेरा कर आपसे सकते सीधा सा सवाल है, हैं। हाँ जी बोलिए। पिछले अगर हम बात करें कम से कम 50 सालों की बात आ जाए हाँ तो जी। राम मंदिर नहीं बना। हाँ जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया, बिल्कुल कर दिखाया, किसी ने किया। बिल्कुल क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल। ये राजकुमार भाटिया के लिए एक चुटकी का काम है। एक दिन में चाहे तो दूसरे दिन यहाँ हमारी चौपाल बनवाना स्टार्ट कर सकते हैं, ये हमारे उनसे उम्मीद। हाँ धन्यवाद, थैंक यू सर। थोड़ी चीज यह संभव नहीं है, संभव चीज है। अगर वो चाहे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। और हम उनके साथ खड़े, उनको भी उनका फर्ज बनता। देखो जी, मैं तो यही कहूंगा, मैं 40 साल से भाजपा का कार्यकर्ता हूँ और मैं समाज का बच्चा हूँ, वाल्मीकि समाज का, और गांव का बच्चा हूँ। अगर हमारी धर्मशाला नहीं बनेगी तो सुनो, हमारा रहना और काम करना पार्टी के अंदर बिल्कुल बेकार है। मैं भाटिया जी को यही कहूंगा कि भाटिया जी, अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो, मैं 20 लोग 5 लोग आपके लिए लेके आऊंगा आपके पास। अगर मेरी धर्मशाला नहीं बनेगी ना तो मैं भाजपा को क्या, मैं पूरे पार्टी को राजनीति छोड़ दूंगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नमस्कार साथियों, भाई साहब यही बात है, बस हमारा मुद्दा ही मैन, वाल्मीकि समाज का मैन एक ही मुद्दा, मोटिवेट एक ही है। हम जितनी भी सरकार बनी है, आज से पहले 3 सरकार बदल चुकी है यहाँ पे, अब जाके भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और हमारी बहुत सारी उम्मीदें राजकुमार भाटिया जी से है, क्योंकि ये जो पूरा गांव है वाल्मीकि समाज है, भाटिया जी के पूरे नेतृत्व के अंदर, उन लोगों के नेतृत्व के अंदर पूरी सेवा देते हैं हर चीज के लिए। उन लोगों के साथ में खड़े, तन मन धन तो है ही नहीं हमारे पास में, ठीक है जी, गरीब लोग है, गरीब तबका है। एक छोटी सी गुजारिश करिए कि हमारी जो बहन बेटियां हैं, उन लोगों की ना तो कोई छोटा सा प्रोग्राम करने के लिए हमारे पास में बिल्कुल भी जगह नहीं है। यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी करने की जगह तो है नहीं, तो हम बहन बेटी की शादी, ब्याह, छोटा मोटा फंक्शन, उसके लिए हमारे को 15-15, 20-20 हजार रुपए एक एमसीडी को देने पड़ते हैं। फिर उसके बाद में 1,50,000 रुपए हमारे से टेंट वालों से मांगा जाता है। तो ये गरीब तबका है, इतने पैसे के अंदर तो वो पूरी शादी निपटाना जानते हैं, तो वो चीजें हो नहीं पाती है। बस एक दिल्ली के अंदर में हर समाज के लोगों की चौपाल बन रही है, तो क्या यहाँ मस्जिद थोड़ी है? यहाँ पे कम से कम 3 चौपाल पहले ही बन चुकी है, लेकिन एक वाल्मीकि समाज की जो पिछले 50 साल से एक ही आवाज, एक ही नारा, बस हमारी कोई डिमांड नहीं है, किसी भी सरकार से हमारी कोई भी डिमांड नहीं रही थी। हमारी बस एक ही डिमांड रही है कि बस हमारे को एक हमारी धर्मशाला का प्रबंध करा जाए, किसी भी अपने फंड से कराइए या कैसे भी कराइए, वो हमें नहीं पता। जब वोट देने के लिए हम लोग खड़े हैं तो हमारे काम के लिए भी आप लोगों को ही खड़ा होना पड़ेगा। मैं एबीपी न्यूज से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जाए, और जितना भी मंत्रिमंडल है, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार, अगर अब भी कुछ नहीं हुआ तो फिर कभी कुछ नहीं होगा। ये वाल्मीकि समाज इस बात की चेतावनी भी देता है कि आने वाले चुनाव के अंदर बहिष्कार कर देंगे हम, पूरे उसका करेंगे, वोट बैंक ही नहीं होगा यहाँ पे कोई। हमारे 12 गांव लगते हैं समाज के, बुढ़ोला गांव के जो है 12 समाज के गांव लगते हैं, सराय, बुढ़ोला, आजादपुर, और सबसे हमारे बहुत अच्छे संबंध है, हमारे घर जैसे, परिवार जैसे संबंध है। तो हम पूरा जो है, जो पार्टी हमारा काम नहीं करेगी उसका हम जो है पूरा बहिष्कार। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा था पड़ोला गांव से, आजादपुर सब्जी मंडी से हमारे साथ मौजूद थे, और आप देख सकते हैं बैठे हुए हमारे साथ ये प्रधान जी बैठे हुए हैं, योग प्रधान जी बैठे हुए हैं, महासचिव जी बैठे हुए हैं, सचिव जी बैठे हुए हैं। इन्होंने तो यहाँ के जो विधायक हैं तो भाटिया जी से गुहार लगाई कि वाल्मीकि समाज के लिए एक चौपाल बनाई जाए, उनके लिए जमीन देने को तैयार है, क्योंकि यहाँ पे हर वर्ग के लोगों के लिए, समाज के लिए तो जो यहाँ पे जो है वाल्मीकि समाज की नहीं बनी है, बल्कि हर समाज के लोगों के लिए यहाँ पे चौपाल बनी हुई। हमारे प्रधान जी मुकेश कुमार जी ने भी कहा थोड़ी देर पहले कि हमारे 20 लोगों का घर थे, वो मंगत राम जी ने उजाड़ दिए और वहां पर थाना बना दिया पीछे, हमारे मंदिर के पीछे जज। और पुलिस वालों ने थोड़े दिन के लिए मांगा था कि भाई हमारा चौकी और थाना बन रहा है, ये जगह हमारे को दे दो, ये हमारी जगह घेर रखी है यहाँ पर, ठीक है जी, जबरदस्ती। और हमारे से पानी और बिजली भी जबरदस्ती ले रखा है इन्होंने। मैं तो भाटिया जी को क्या, सबको नेताओं को ये कहूंगा कि हमारी जो है जगह बहुत कम है और ये चौकी हटाई जाए। अगर नहीं हटाए तो हम जबरदस्ती इनको मार के, पुलिस वालों को कुछ भी करके, हम अपनी बहन बेटियों को, बच्चों को यहाँ रोड पे लाके इसको खाली कराएंगे। हम भाटिया जी से ये कह रहे हैं, विधायक जी से, ये हमारी जो है ये खाली होनी चाहिए। क्या आंदोलन भी करके नहीं हटाएगा? आंदोलन भी हम सब कुछ कर देंगे यार, सब कुछ यहाँ बिठा देंगे, रोड बंद कर देंगे, सब कुछ कर देंगे हम यहाँ, चक्का जाम भी कर दोगे आप? बिल्कुल सब कुछ कर देंगे हम यहाँ। हमारे यहाँ जबरदस्ती हमारे मंदिर की जगह ली थी उन्होंने कि चलो रिक्वेस्ट करके हमने दे दी है, और आज 15 साल हो गए, 15 साल से जबरदस्ती बैठे हैं, इनका थाना बन गया है, सब कुछ बन गया है, और अब भी नहीं हटाएंगे तो हम आंदोलन करके पता नहीं क्या क्या करके अपने बच्चे यहाँ रोड जाम कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। बाकी अब विधायक जी से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि
क्यों विधायक जी, हमारी ये चौकी की जो फ्री फंड की जगह घेर रखी है चौकी के कारण, ये हमारे मंदिर की जगह, हमारे वहाँ बहुत जगह कम है, और ये धर्मशाला बनाई जाए और ये चौकी हटाई जाए। सर, हमारा पूरा वाल्मीकि समाज बैठा है गांव बरौली से, आजादपुर मंडी से। जी। हमारे यहाँ विधायक आते हैं और भी आते हैं, वादा करते हैं और चले जाते हैं। जो भी मंत्री संतरी आते हैं सब हमारे बच्चों के लिए, बहन बेटी के लिए एक कमरा नहीं है, चौपाट नहीं है, सबके चौपाटे हैं यहाँ पर। राजकुमार भाटिया जैसे क्या अनुरोध करना चाहते हैं, वो विधायक है आज यहाँ से, हाँ जी। तो आप क्या वाल्मीकि समाज के लिए क्या चाहते हैं? हमारे को कुछ नहीं चाहिए, हमारे बहन बेटी के लिए एक चौपाट चाहिए। ब्याह शादी के लिए हम बाहर जाते हैं, हमारे पैसे लगते हैं, उतना पैसा हमारा ब्याह शादियों में बच्चों के लिए लग जाए। राजकुमार भाटिया से कि हम लोग यही चाहते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि जो कुछ समय के लिए हमसे जगह मांगी गई थी और आज उन्होंने 81 का डब्बा 81 की जगह बना के रख दी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ कार्रवाई नहीं होती, केवल 81 का अड्डा बनाया हुआ है। और हमसे भाटिया से यही अनुरोध है, भाटिया से यही अनुरोध है भाई साहब कि हमारी ये जगह खाली करें हमारे समाज के लिए, जो हमारी चौपाल बन सके। ये जी हमारे मंदिर की सुविधा के लिए चौपाट बननी चाहिए यहाँ पर, ठीक है जी, वाल्मीकि समाज की, हमारे समाज के लिए चौपाट नहीं है यहाँ पर, ठीक है जी, यही कहना चाहते हैं जी। क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई जैसे मैं प्रधानों कहा, हमारी चौपाट बनाई जाए, हमें हर चीज़ की सुविधा दी जाए। जो भी पार्टी आती है हमारा शोषण करके चली जाती है। हाँ जी। परिचय दे अपना एक बार। मेरा नाम सर्वांशलाल संधू है और मैं सोशल वर्क करता हूँ। पहले मैं बहुजन समाज पार्टी में काम किया और फिर अब मैं आजाद समाज पार्टी के साथ में काम करता हूँ, चंद्रशेखर जी के साथ। मेरा काम यही है कि जहाँ पर हमारे समाज के साथ में कोई भी घटना घटती है, उन घटना को लेकर उसका कोई ना कोई हल निकालने का काम ज़्यादा रहता है। तो क्योंकि हमारे समाज के ऊपर तो आए दिन कोई ना कोई परेशानियां रहती है, ज़्यादा परेशानियां तो हमारे ऊपर ये जो सरकारें आती हैं उनकी वजह से ज़्यादा परेशानियां आती हैं। जैसे कहीं पर कोई धर्मशाला है, जहाँ और कोई बैठने के लिए चौपाल है। मेरा आपसे अब सीधा से सवाल है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं? देखो, रेखा गुप्ता जी से आप गुहार कितनी भी लगाते जाओ, वो सुनने वाले लोग नहीं है। वो आपकी सुनने वाले नहीं है, वो आपको अपने पीछे लगाने वाले लोग हैं, आपको देने वाले नहीं है। आप डिमांड करते जाओ, लेकिन वो आपकी एक तो साथी ने बताया कि आपकी कुछ जमीन घेरी गई है वाल्मीकि समाज की। यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर जो है वो एक यहाँ पर नहीं है, बहुत सी जगह पर ऐसे ही काम हो रहे। जो भी हमारी धर्मशाला होती है, जो भी हमारे गुरु घर होते हैं ना, उनके ऊपर दूसरे लोगों से वो कब्जा करवा देते हैं। कब्जा करवाने के लिए उसके बाद में फिर वो इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल करने के लिए सोचते हैं कि आप लोग तो ऐसे ही जगह को इस